हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे वंशागति और विभिन्नता, हेरिडिटी और वेरिएशन में लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम देखेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो किस नियम में उपयोग किया गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किस में उपयोग किया गया। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में बताया आपको कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल अगर हम बॉक्सों की संख्या को काउंट करें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत टोटल 4 बॉक्स उपयोग किए जाते हैं। जो पुनेट स्क्वायर मेथड है उसके अंतर्गत 4 बॉक्स का उपयोग होता है। इस तरह से अगर आपने देखा होगा तो कैपिटल टी शुद्ध लंबिक को लिखते थे एक साइड और स्मॉल टी शुद्ध बौने को एक साइड में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया था पहली पीढ़ी का, सभी पौधे कैसे आते थे, संकर लंबे। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें इस तरह से 4 बॉक्स का उपयोग होता है। और ये खास रूप से किस किस नियम में उपयोग किया गया था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात जो प्रभाविता का नियम था, इसके साथ साथ जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन था, जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन था, पृथक्करण का नियम था। दोनों नियमों में आपने देखा कि इस तरह से 4 बॉक्स उपयोग किए जाते हैं। अर्थात जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो उस पे 2 नियम आधारित हैं, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है। जबकि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर आप देखेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत टोटल 16 बॉक्स यूज किए जाते हैं। तो कैसे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा शार्ट में हम देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 16 बॉक्स बनते थे, 1 2 3 और इस तरह से 1 2 3। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और सेम यही कंडीशन इस साइड भी रखी गई थी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो 4 बॉक्स एक हो रहे हैं, टोटल आप काउंट करेंगे तो 16 बॉक्स। तो इसमें टोटल कितने बॉक्स हो रहे हैं, 16 बॉक्स। और जबकि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें टोटल कितने बॉक्स हो रहे हैं, 4 बॉक्स। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 16 बॉक्स हो रहे हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हम सेम देखेंगे कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, जो त्रिगुण संकरण का जो नियम है, खास रूप से जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत टोटल कितने बॉक्स यूज किए जाते हैं सॉरी, और उसमें जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है वो किस तरह से हम कराते हैं। तो आइए उसको भी हम बता देते हैं कि किस तरह से। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों की कंपेयर में, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल तौर पे देखेंगे तो बहुत सिंपल है समझना इसे भी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, जैसे मैं एक कैपिटल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। उसके अलावा कैपिटल आर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्योर राउंड या फिर शुद्ध गोल हो जाएगा। उसके अलावा कैपिटल वाई उपयोग करेंगे तो ये शुद्ध पीला हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे 3 कैरेक्टर हो रहे हैं, प्योर टाल, प्योर राउंड एंड प्योर येलो। तो 3 पूरे तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर है। और ठीक इसका अपोजिट हम लेंगे तो स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ, प्योर ग्रीन एंड ये हो जाएगा प्योर रिंकल्ड, और ये हो जाएगा प्योर ग्रीन। तो इस तरह से 3 के तीनों कैरेक्टर क्या है, अपोजिट है। जब आप ये कौन सी पीढ़ी हो जाती है, ये P1 जनरेशन हो जाएगी, P जनरेशन हो जाएगी, अर्थात जनक पीढ़ी हो जाएगी। तो जो P जनरेशन होगी, जनक पीढ़ी होगी, अगर इसका आप क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके अलावा कैपिटल वाई स्मॉल वाई का आएगा। तो इस तरह से जो F1 जनरेशन का आपको परिणाम प्राप्त होगा, इसमें सभी के सभी प्लांट क्या होंगे, एक तरह से हाइब्रिड होंगे। तो हाइब्रिड होंगे तो यहाँ पे जो प्योरनेस और यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो F1 पीढ़ी के अंतर्गत पूरी तरह से लागू होगा। F1 पीढ़ी में सारे के सारे प्लांट आपको क्या दिखाई देंगे, हाइब्रिड दिखाई देंगे, जिसमें केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा और रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखेगा। लेकिन हम अगर बात करें F2 जनरेशन की, तो जो F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन के अंदर हम लोग खास रूप से क्या देखेंगे कि जो हमने F1 जनरेशन
लिया है। तो आपको पता है जब आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत खास रूप से क्या कराया जाता है कि जो F1 जनरेशन के प्लांट होते हैं, जो F1 जनरेशन के प्लांट होते हैं, इन्हीं के बीच में पुनः क्रॉस कराया जाता है। तो इन्हीं के बीच में पुनः क्रॉस कराया जाता है, तब कंडीशन क्या बनती है। तो यहाँ पे आप अगर जो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का हम फिर से अगर क्रॉस कराएं तो ऐसी स्थिति में कैसे, अब ये अगर आप क्रॉस कराएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसे हम एक दूसरे सिंपल तरीके में देखेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे करिए कि कैपिटल T ले लीजिए, कैपिटल T और स्मॉल t को रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही सेम कैरेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल R लिखेंगे और स्मॉल r लिख देंगे, ठीक है। और सेम यही कैरेक्टर यहाँ भी लेंगे, तो कैपिटल R मैंने लिख दिया और स्मॉल r लिख दिया। अब इसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल Y और स्मॉल y, फिर यही सेम यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y, ओके। सेम इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y, और यहाँ भी अगर आप इस तरह से अगर करेंगे तो ये भी हो जाएगा कैपिटल Y और स्मॉल y। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैरेक्टर को देख लेते, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यही जो F1 जनरेशन के अंतर्गत जितने भी हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं, इन सभी के बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो जो कैपिटल T और स्मॉल t है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, कैपिटल T स्मॉल t को लिख दिया। उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r है और कैपिटल Y स्मॉल y है। तो मैंने सेम वही किया कि जो कैपिटल T है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके साथ मैंने कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कराया, और उसके बाद फिर R है तो इसके साथ मैंने कैपिटल Y स्मॉल, और जो स्मॉल r है उसके साथ भी सेम यही कैरेक्टर ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें जो हम कैरेक्टर चूज करते हैं खास रूप से वो हमें चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरली आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो 8 अपोजिट कैरेक्टर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल T, कैपिटल R और कैपिटल Y। तो जो पहला कैरेक्टर मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल T, कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y का। दूसरे पे देखेंगे कैपिटल T, कैपिटल R और स्मॉल y। तो जो दूसरा हमारा कैरेक्टर होगा वो हो जाएगा कैपिटल T, कैपिटल R स्मॉल y। देख रहे हैं कि नहीं। और इसी तरह से इस पे आप देखेंगे तो कैपिटल T स्मॉल r और उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y। तो जो तीसरा कैरेक्टर होगा वो हो जाएगा कैपिटल T, उसके बाद स्मॉल r और उसके बाद कैपिटल Y, ओके। फिर चौथे नंबर पे देखेंगे तो कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल y। तो चौथे नंबर पे हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल y, ओके। अब यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे देखेंगे पांचवें नंबर पे अगर देखें तो स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल Y। तो स्मॉल t हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल Y हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरे पे तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल y। तो छठवें नंबर पे हो जाएगा ये क्या होगा, स्मॉल t कैपिटल R और उसके बाद स्मॉल y। फिर उसके बाद देखेंगे इस पे देखेंगे तो यहाँ पे सातवें नंबर पे क्या होगा, स्मॉल t उसके बाद स्मॉल r और उसके बाद कैपिटल Y। आठवें नंबर पे देखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल t उसके बाद होगा स्मॉल r और स्मॉल y। तो यहाँ पे इस तरह से हमें 8 ये कैरेक्टर मिल गए। अब ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग जिस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए बॉक्स बनाए थे उसी तरह से इसके लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे। और टोटल कितने बॉक्स बनेंगे टोटल अगर बॉक्सों की संख्या हम काउंट करेंगे तो टोटल 64 बॉक्स बनेंगे, 64 बॉक्स बनेंगे। तो 64 बॉक्स बना के हम जो नॉर्मल सा तरीका होगा, जनरल मेथड है, जिस तरह से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का संकरण कराया था, सेम उसी तरह से इसका भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से टोटल हमें 8 हॉरिजेंटल और 8 वर्टिकल बॉक्स बनाने होंगे। तो एक तरह से यहाँ पे हम काउंट करते चलेंगे तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ।
1 2 3 4 5 6 7, एक बॉक्स और चाहिए, तो हम इसे भी मिटा देते हैं इस तरह से। यहाँ पे टोटल बॉक्स की संख्या कितनी हो गई? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सेम इस डायरेक्शन में भी इसी तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया इस तरह से, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से एक और ले लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं करेंगे, इसे केवल हम एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, अभी एक कम पड़ रहा है, तो एक और होना चाहिए। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो आप देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको टोटल 8 बॉक्स लेने होंगे। तो इस तरह से जब आप इसे काउंट करेंगे, अब यही जो 8 कैरेक्टर हमने यहाँ पे लिया है इसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला कैरेक्टर क्या है? कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल टी है और फिर कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, उसके बाद क्या है? कैपिटल टी है, स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। तीसरा चौथा क्या है? चौथा है यहाँ पे कैपिटल टी है, उसके बाद स्मॉल वाई है और यहाँ पे ये कैपिटल वाई है, ये वाला कैपिटल वाई है और ये वाला जो चौथा है दोनों स्मॉल है। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर है। फिर उसके बाद 4 कैरेक्टर हो गया, 5वां हम सेलेक्ट करेंगे। तो स्मॉल टी है, उसके बाद कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। 6वां कैरेक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल टी है, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। 7वां कैरेक्टर लेंगे तो स्मॉल टी है, उसके बाद है स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है। और लास्ट वाला 8वां कैरेक्टर लेंगे तो स्मॉल टी है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है। अब ध्यान दीजिए डाई हाइब्रिड क्लास में भी हमने कुछ इसी तरह किया था, लेकिन वहाँ पे केवल 4 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया था और यहाँ पे टोटल 8 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जा रहा है। और ये इधर साइड पूरा हम मान लेते हैं ये मेल के लिए है और सेम यही पूरा का पूरा हम इस साइड भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये चौथा कैरेक्टर होगा कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 5वें को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई। 6वां लेंगे तो क्या होगा भाई? स्मॉल टी और उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई। 7वां कैरेक्टर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और लास्ट वाला सब क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। सॉरी। तो इस तरह से इधर के सभी क्या हो जाएंगे? फीमेल के लिए हो जाएंगे। तो ये सब मेल प्लांट के लिए हो जाएगा कैरेक्टर और इधर वाले सब क्या हो जाएंगे? फीमेल प्लांट के लिए हो जाएंगे। अब इनका हम क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस अगर आप करेंगे तो ये क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह से इन सब का करते जाएंगे तो कैपिटल टी उसके बाद कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका करेंगे कैपिटल टी आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, फिर कैपिटल वाई आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी आएगा कैपिटल टी उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद अगले का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद कैपिटल आर और दोनों वाई कैपिटल लेटर में है तो हम कैपिटल लेटर में लिख दे। जैसे मैंने डाई हाइब्रिड का बताया था सेम वही तरीका है। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद कैपिटल आर उसके बाद है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? स्मॉल टी हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई दोनों कैपिटल लेटर में है तो उसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे। लास्ट वाले में अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा और उसके बाद स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और इस कैपिटल वाई है
उसके बाद स्मॉल y है। तो आप अगर इस तरह से मतलब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी बॉक्स में आप जितना भी बॉक्स दिख रहा है सबको आप अपने से भर सकते हैं। और लेकिन अब हम इतना अगर करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम ये पूरा नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक दूसरा मैथमेटिकल तरीका बता दे रहे हैं, सिंपल है, और उससे हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा तरीका है। तो आपको पता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टोटल कितने बॉक्स यूज किए जाते हैं? 4। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप ध्यान दीजिए कि जो 4 कैरेक्टर होंगे, तो 4 कैरेक्टर 4 बॉक्स होते हैं। तो पहले हम बॉक्स की संख्या काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पावर n कर दें इस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की घात अगर 1 होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, तो टोटल बॉक्सों की संख्या 4 होगी। तो 4 मैंने कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी और उसके अलावा स्मॉल टी, तो ये 4 कैरेक्टर ऐसे समझिए। तो यहाँ पे 4 बॉक्स। तो अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखें तो 4 की पावर n कर देंगे। तो अगर हम डाई है तो 2 कर देंगे। इस तरह से 4 और गुणे 4 हो जाएगा। टोटल कितने बॉक्स होंगे डाई हाइब्रिड में? 16। अगर हम ट्राई हाइब्रिड के लिए देखें तो ट्राई हाइब्रिड में 4 की पावर n और n में n की जगह कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 और इंटू 4। अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा कितना हुआ? 16 और 16 4 जा 64। तो इस तरह से टोटल बॉक्स कितने हो गए? 64। तो आप देखिए इस तरह से आप बॉक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है? इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमें जो जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप जो रेशियो है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम और एक सिंपल सा मेथड ट्राई करेंगे, और वो उस मेथड से आसानी से पूरा जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 3:1 था। तो अभी हम क्या करेंगे? 3:1 की पावर हम n कर देंगे। तो n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रॉस। तो इसमें आप जनरली आप देखेंगे तो जो 3:1 है ये मोनोहाइब्रिड के लिए था। तो ड्राई हाइब्रिड के लिए क्या हो जाता है? 3:1 की पावर 2। तो इसका मतलब हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे 3:1 गुणा में 3:1। तो हो जाएगा ये कितना? अगर आप इससे इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9। उसके अलावा हम करेंगे 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 1 का करेंगे तो 1 3 जा 3, उसके अलावा 1 1 जा 1। तो आप ध्यान दीजिए कि जो डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है वो ऑलरेडी कितना आता है? 9 अनुपाते कितना आएगा भाई? 9:3:3:1 यही आता है डाई हाइब्रिड का। तो इसका मतलब अगर हम इसकी पावर अगर 3 कर दे तो हमें ट्राई हाइब्रिड का भी फिनोटिपिक रेशियो आसानी से मिल जाएगा। तो आइए करके देख लेते हैं। तो 3:1 की पावर n कर देते हैं ना। अब यहाँ पे n की जगह पे हम कितना लिख देंगे? 3:1 की पावर 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे और जो आएगा उसमें हम फिर 3:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है डाई हाइब्रिड का रेशियो कितना आता है? इतना आएगा। तो उसी में हम 3:1 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 रेशियो या 9:3:3:1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पहले इसका करेंगे तो 3 9 जा 27, उसके अलावा 3 3 जा 9, उसके अलावा 3 3 जा 9, फिर क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3। ओके, फिर 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे आप तो 1 9 जा 9, उसके बाद 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। सॉरी। अब इसको आप एक तरह से घटते और बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे। तो हम डिक्रीजिंग आर्डर में इसे नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 27:9:9:9। उसके अलावा क्या हो जाएगा? 3:3:3:1।
तो ये एक तरह से जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटिपिक रेशियो आ गया। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हम निकालने के लिए जनरली क्या करेंगे कि जो 3:1 है उसकी पावर n कर देंगे, और अगर हम 3:1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आसानी से जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटिपिक रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझे, आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो हमें याद है, हमें पता है कि उसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:2:1 होता है। इसका मतलब उसकी पावर भी अगर हम 2 कर दें तो हमें डाई हाइब्रिड का मिल जाएगा, या फिर उसकी पावर अगर हम 3 कर दें तो हमें आसानी से ट्राई हाइब्रिड जो क्रॉस है उसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए उसे भी करके देखते हैं। तो ये किसका हुआ, ये इसका हुआ फिनोटाइप। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो हुआ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप हुआ। अब इसके जीनोटाइप को देखते हैं। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का अगर हम जीनोटाइप कैलकुलेट करें तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, जो 1:2:1 है इसकी पावर हम n कर देंगे। n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 1:2:1 और इसकी पावर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें आप जनरली क्या करेंगे, 1:2:1 इंटू 1:2:1 और इंटू 1:2:1। ओके, अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करके देख लेते हैं। तो अगर आप इसको जनरली मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, उसके अलावा फिर 2 का करेंगे। तो 2 का करेंगे तो यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके अलावा 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसमें हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1:2:1 से। अब इसमें भी अब इसका मल्टीप्लाई इन सभी में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और उसके बाद 1 1 जा 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1। तो मैंने इसमें टोटल में कर लिया, इसका कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, उसके बाद 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई सब में करना होगा। तो अब इसी का चाहे तो हम जस्ट डबल लिख दें या फिर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो डबल तो आएगा ही भाई। तो यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2, फिर उसके बाद क्या आएगा ये, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ओके 2 4 जा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर उसके बाद 2 1 जा 2। अभी ये देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1 का बाकी रह गया है। तो 1 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, उसके अलावा 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, उसके बाद हम फिर करेंगे तो ऐसी स्थिति में 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो ये इसका आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा इसका जीनोटाइप रेशियो इसका काफ़ी लंबा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, जो कि याद कर पाना संभव शायद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे अगर ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो आसानी से आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो जनरल सा मेथड है या फिर एक ट्रिकी मेथड है उसे अप्लाई करना है, जिसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए हमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है उसी की पावर में उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जिसका हमें रेशियो निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। तो इसमें अगर इसकी पावर हम n कर देते हैं, 3:1 की पावर अगर हम n करते हैं तो n का मतलब हुआ अगर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो हम ऐसी स्थिति में 3:1 की पावर 1 करेंगे। इसका मतलब उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा
वो 3:1 ही आएगा। अगर हमें डाई हाइब्रिड का निकालना है तो ऐसी स्थिति में 3:1 की पावर 2 करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3:1 इंटू 3:1 कर देंगे और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमें ट्राई हाइब्रिड का रेशियो निकालना होता है तो हम 3:1 की पावर 3 कर देते हैं, फिर उसके बाद हम 3:1 इंटू 3:1 और उसके बाद 3:1 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसमें हम 3:1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी रेशियो आएगा वो हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो में हमने क्या आपको तरीका बताया, सेम वही तरीका जीनोटाइप के लिए भी है। तो आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो है वो है 1:2:1 है। अब इसकी पावर आप n करेंगे। अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो पावर 2 कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन हमें ट्राई हाइब्रिड का निकालना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1:2:1 ओके, और फिर इसके बाद 1:2:1 फिर इंटू 1:2:1। तो आप ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे पहले तो हम 1:2:1 इंटू 1:2:1 मतलब 1:2:1 गुणे में 1:2:1, इन दोनों को एक बार हम गुणा कर लेंगे, इन दोनों का जो आएगा फिर उसका गुणा हम लोग 1:2:1 में करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगी उसका जो जीनोटाइप होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल सकता है। तो इस तरह से आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जो टोटल बॉक्स होते हैं उसे आप बना भी सकते हैं और बड़ी आसानी से आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर भी सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। किसी भी तरह